हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश ऑन अनअकैडमी। मैं अजीत रोइड आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके 2 मिनट ले लेता हूं ताकि तब तक सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाएं। हम अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं कि हाउ टू क्रैक राइसन एग्जाम्स और भी एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक, यूपीएससी, उन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो लेट्स क्रैक राइसन एग्जाम्स विद अनअकैडमी विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है अनअकैडमी, जहां आपको बेस्ट से बेस्ट कोर्स, बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर के अवेलेबल हैं। यहां से आप उनका किसी भी टॉप एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो एक टीचर के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बाकी के सारे सब्जेक्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने मेरे नाम से भी अगर कोई कोर्स लिया है इंग्लिश के नाम से भी, तब भी आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, उस कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश के लिए ही लें। आप अगर यूपीएससी ले रहे हैं, एसएससी ले रहे हैं, आप बैंक ले रहे हैं, आप कोई भी ले रहे हैं, फीस आपकी एक ही लगेगी और आप उस फीस में सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो आपको ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको प्ले स्टोर पे जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करके उसको इंस्टॉल करना है और आपको वहां अपना गोल सेट करना है कि आपको कौन से गोल पे जाना है, यूपीएससी, आरपीएससी, बैंक, एसएससी। और वहां जाकर के, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है, जैसे मान लो आप आरपीएससी का ही ले रहे हैं, तो आपके सामने इंटरफेस होगा मंथ्स के अकॉर्डिंग, 12 मंथ, 24 मंथ। आप इन दोनों में कोई सा भी चूज कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा 24 मंथ। क्यों? क्योंकि 1000 की डिफरेंस में हम क्यों एक साल का नुकसान करें। उसमें भी अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो 12 मंथ का जो आपका कोर्स होगा वो 7000 का है। और अगर आप ये मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं लाइवरॉइड, तो आपको इंस्टेंट वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये कोर्स पड़ जाएगा 6300 का। इसका मतलब अगर 24 मंथ का लेते हैं तो 24 मंथ का जो होगा, आप 8400 का 10% काट दीजिए, 7400 आपका पड़ जाएगा। इंस्टेंट आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आप ये मेरा प्रोमो कोड किसी भी प्रिपरेशन के लिए लगा सकते हैं। आप यूपीएससी ले रहे हैं तब भी आप लाइव रोड लगा दीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एसएससी ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, आपको कोई और कोर्स करना है, आप लाइव रोड यूज करो और 10% डिस्काउंट आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? तो यहाँ आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी, क्या आपको अनअकैडमी यहाँ दे रहा है, डेली लाइव क्लासेस आपको देगा, आप लाइव टेस्ट यहाँ दे सकते हो, यहाँ आपके पास में प्लान कोर्स होंगे, स्ट्रक्चर कोर्स होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, जितनी बार चाहो देखो, पॉज करो, बैक करो, राइट, जितनी बार आप डाउनलोड करो, आप आराम से अपने सारे डाउट्स को तरीके से, आराम से, स्पीड से, स्लो स्पीड से, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप वीडियो देखो और अपने डाउट्स क्लियर करो। इस तरह से आप अनअकैडमी के इस ऐप के साथ अपना बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो, राइट। यहाँ स्ट्रक्चर कोर्सेज की सबसे अच्छी बात है कि आपको प्लान बोले तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ सारे टॉपिक मिलेंगे। और अगर एक भी एजुकेटर के नाम से आपने कोर्स किया है, यूज मतलब लिया है, तो बाकी उसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। थैंक यू गाइस, चलते हैं आगे। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं अजीत रोइड मेमोरी एक्सपर्ट के साथ और आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं बता दूं आपको, इस सेशन में हम जो कल जितने भी वर्ड्स हमने याद किए थे उनका रिवीजन है। मैं आपको टाइम दूंगा, आप मुझे बताएंगे कि किस वर्ड का क्या मतलब है, राइट ना। अपन कोशिश करेंगे कि देखते हैं कि कितनी चीजें हम लोगों को याद हो रही हैं। फिर भी अगर कोई कमी रह जाएगी तो मैं आज आपको उसको भी मतलब वापस और अच्छे से दूर कर दूंगा, ताकि जो हमने पढ़ा है कम से कम वो हमारे साथ बना रहे। इज दैट क्लियर गाइस? तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं, आप तैयार रहें। तो आज के इस वॉकिब के सेशन में मीनिंग के साथ आप मीनिंग बताएंगे और अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहला वर्ड है, टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, बताइए इसका मतलब क्या है, कमेंट करके बताइए फटाफट, जल्दी से। है गड, है गड का मतलब क्या है? ओके, कोई बात नहीं गाइस, मैं बता देता हूं। एच ए का मतलब बन रहा है, एच ए का बन रहा है क्या है, और जी ए डी बोले तो गार्ड, है ना। वैसे तो हैगर्ड है, बट हम क्या बनाएंगे, बोले तो जिन चीजों का होता है गार्ड, जिन चीजों का होता है गार्ड, राइट। तो वो चीजें कैसी होती हैं, बोले तो वो चीजें कमजोर होती हैं, थके हारी जैसी लगती हैं, राइट ना। तो आपका जवाब आना चाहिए या तो थका हारा, इज दैट क्लियर, या फिर आपका आना चाहिए जवाब दुबला पतला। जिसने दुबला पतला ये जवाब दिया है उसका भी सही है,
या फिर मरियल टाइप का ऐसा कोई जवाब आ जाता तब भी मैं सही मान लेता। इज दैट क्लियर? या फिर कोई ज्यादा ही परेशान टाइप है वो भी। तो ये अगर इनमें से कोई भी जवाब आता तो आपका सही था, और जिन्होंने सही जवाब दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हम बात करते हैं इसके मतलब कुछ सिनोनिम मैं आपको बता देता हूं जो हमने पढ़े थे। तो मैंने इसके क्या क्या आपको बताए थे। सबसे पहले तो मैंने वीकली बताया था, है ना, WEAKLY। बोलो याद आया कि नहीं आया? राइट ना। और मैंने आपको बताया था बहुत ही ज्यादा स्लिम जो होता है, इज दैट क्लियर और नॉट? और मैंने आपको क्या बताया था थका हारा के हिसाब से, तो मैंने आपको टायर्ड भी बताया था। बोलो यस, है ना, टायर्ड भी बताया था मैंने आपको। और क्या बताया था मैंने आपको? एक बताया था वो स्केलेटन। स्केलेटन टाइप मैंने एक वर्ड आपको बताया था। सब इस एज में कमजोर हो ही जाते हैं। सैवेज भी मैंने बताया था, सब इस एज में जंगली हो जाते हैं, या तो ये जंगली भी, जंगली से रिलेटेड भी है ये। इज दैट क्लियर? तो फेरल जंगली जो होता है ना, मैंने बताया ना, फिर से सभी लोग जंगली हो गए तो जंगली भी होता है इसका मतलब कहीं ना कहीं, राइट ना, अपन थोड़ा बहुत इसको मान सकते हैं। इज दैट क्लियर? टायर्ड, एग्जॉस्टेड, TIRED, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड। इज दैट क्लियर? ये कि मैंने बताया था आपको एग्जॉस्टेड, और एक शायद मैंने आपको बताया था स्केलेटन। याद आया आपको? स्केलेटन मैंने आपको ये भी आपको बताया था, राइट ना। स्केलेटन का मतलब भी वही होता है। इज दैट क्लियर? चलिए अगला वर्ड हैगल का मतलब बताइए। कौन बताएगा हैगल का मतलब क्या होता है? जल्दी से कोशिश कीजिए, हैगल का मतलब बताइए। बताइए जल्दी कमेंट कीजिए, हैगल का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, जवाब देते रहिए। इसका मतलब है जो लोग गले पड़ जाते हैं, ये वो लोग होते हैं जो मोल भाव करते हैं, या मोल भाव करते समय जो लोग गले पड़ते हैं वो हैगल होता है। मोल भाव करना, मोल भाव करना। इसका मतलब मैंने आपको और भी बताया था, च्यू अर्ग्यू, टू अर्ग्यू अबाउट, टू अर्ग्यू अबाउट द प्राइज, राइट, ऑफ समथिंग, समथिंग, राइट, और अबाउट द टर्म्स ऑफ अन एग्रीमेंट। याद कीजिए और चेक कीजिए क्या आपको ये चीज बताई गई थी। टू आर्ग्यू अबाउट द प्राइस, प्राइस के लिए आर्ग्यूमेंट करना। इज दैट क्लियर? बखेड़ा खड़ा कर देते हैं ना लोग, कुछ लोग चीफ लोग होते हैं। मैंने चीफन आपको बताया था हैगल का, हाँ ना, CHEAPN, चीपन। इज दैट क्लियर? ये भी कहीं ना उस मैंने बताया था, ये वर्ब है आपकी। इज दैट क्लियर? तो जिन्होंने जवाब दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वर्ड हेल्शियन, क्या मतलब है बताइए इसका? टाइमर स्टार्ट। जल्दी बताइए। मैं बता देता हूं। मैंने बताया था हल क्यों रहा है, शांत हो जा, निराश क्यों बैठा है। तो मैंने इसके क्या क्या मतलब बताए थे आपको, याद आया आपको? बोले तो हल क्यों रहा है, क्यों इतना धीर बैठा है, क्यों इतना ना उम्मीद बैठा है, ना उम्मीद है ना, क्यों इतना निराश बैठा है। याद कीजिए, बोलो यस और नो, है ना। चुपचाप से शांत हो जा, ये मैंने हेल्शियन का मतलब बताया था। और इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, हल क्यों रहा है शांत हो जा, हल क्यों रहा है शांत हो जा। इज दैट क्लियर? अब इसके मैंने क्या क्या आपको बताए थे देखिए। मैंने आपको इसमें एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैंने बताया था शांत होने का, बोले तो काम, बोले तो शांत हो जा। एक तो मैंने आपको काम बताया था। दूसरा मैंने आपको बताया था, याद करो, एक शायद मैंने बताया था आपको उससे डिसअपॉइंट से रिलेटेड, हाँ है ना। तो डिसअपॉइंटेड भी मैंने आपको बताया था, डिसअपॉइंटेड। याद है आपको? डिसअपॉइंटेड भी मैंने आपको बताया था। और शायद मैंने फ्रस्ट्रेटेड भी बताया होगा, क्यों इतना फ्रस्ट्रेट हो रखा है, तो फ्रस्ट्रेटेड भी होता है, फ्रस्ट्रेटेड। ओके, फ्रस्ट्रेटेड हो गया। और इसका क्या हो सकता है? होपलेस, राइट ना, निराश, बोले तो क्यों इतना होपलेस बैठा है, राइट। और मैंने देश में कॉल रेट पढ़ रेट जो बढ़ गई थी ना, डेस्पेरेट, राइट, इतना परेशान क्यों हो रखा है, राइट ना। तो ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। क्वाइट भी मैंने आपको बताया था, शांत हो जा, क्वाइट बोले तो शांत हो जाना, है ना। काम डाउन मैंने आपको बता ही दिया, है ना। और ये मैंने आपको बताए थे। इज दैट क्लियर? तो हल क्यों रहा है शांत हो जा, हल क्यों रहा है शांत हो जा। इज दैट क्लियर? हेल्सियन इसका प्रोनाउंसिएशन। कमेंट कीजिए, अगला वर्ड आपके सामने है।
इसका टाइमर स्टार्ट होता है, बताइए क्या इसका मतलब है? एरर नहीं, मतलब क्या है? कभी कभी तो ध्यान पता नहीं कहां चल जाता है, एरर की ज्यादा आदत लगी हुई है तो एरर ही निकलता है मुंह से। हॉल में अलाउ नहीं है क्योंकि हमने हॉल को पवित्र बनाया है। बोले तो पवित्र बनाना, पवित्र बनाना। इज दैट क्लियर? हॉल में अलाउ नहीं है तो पवित्र बनाना, यानी कि हेलो, हॉल, हेलो का मतलब है पवित्र बनाना, बट इसमें ईडी लगी हुई है तो हम इसका मतलब है पवित्र बनाया हुआ कह देंगे। हाँ है ना, हेलोड ग्राउंड, यानी कि ये रिलेटेड है HOLY, होली से रिलेटेड, तो हम इसको क्या कहेंगे? HOLL, HO नहीं, HALLOWED, हॉलोड ग्राउंड। इज दैट क्लियर? हॉलोड ग्राउंड बोले तो पवित्र बनाया हुआ ग्राउंड। प्यूरिफाई किया हुआ बोले तो जैसे अपन कहते हैं ना, प्यूरिफाई करना, या फिर आप कह सकते हो मतलब क्लीन करना, क्लीन से, राइट ना, क्लीन से भी है, प्यूरिफाई और क्लीन से। तो हॉल में अलाउ नहीं है क्योंकि हमने हॉल को जो है वो होली बोले तो बनाया हुआ है ना। तो इससे होली से रिलेटेड मैंने क्या क्या बताए थे वो भी जरा अभी गौर फरमा लीजिए। देखिए साहब, देखिए सबसे पहले तो मैंने HOLY क्लियर कर लीजिए, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, HOLY, SSACRE, राइट ना। और एक और मैंने बताया था आपको शायद ब्लेस्ड, याद कीजिए, मैंने ब्लेस्ड भी आपको बताया था, राइट ना। ऑनर्ड मैंने कहा था, ये बहुत ही प्यारे और अच्छे शब्द हैं, ऑनर्ड, राइट ना। डिवाइन, राइट, डिवाइन, ये बहुत अच्छे वर्ड है। वर्शिप्ड, ये सब मतलब आपके बहुत ही धार्मिक रिलेटेड वर्ड है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स वाले शब्द हैं। इज दैट क्लियर? एक और है सैक्रोसंत, मैं बता दूं आपको, सैक्रोसेंट, सैंक्ट, सैक्रोसेंट। अब मुझे ये बताओ सैक्रोसेंट का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है, होली होता है, प्योर होता है, पायस होता है। इज दैट क्लियर? सैक्रोसंत, पवित्र बोले तो सैक्रोसंत ने इस जगह को बोले तो पुण्य में बनाया है, चाहे पुनीत बनाया है, पवित्र बनाया है। इज दैट क्लियर? तो ये सैक्रोसेंट भी होता है, तो सैक्रोसेंट। इज दैट क्लियर? अगला आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका मतलब क्या है? यस, हेलोड हो गया, हल क्यों हो रहा है? यस, यस, टाइमर स्टार्ट, बताइए इसका मतलब क्या है? जल्दी बताइए इसका मतलब क्या है? बस वो एक बार हाँ कर दे। लालियत होना, लालायित होना, लालायित होना, मैंने ये बताया था। बोले तो मेरी अभिलाषा है, राइट ना, बस वो हाँ कर दे। मेरी लालसा है, क्या है? मेरी लालसा है, लालसा करना या फिर चाहना। इज दैट क्लियर? चाहना मेरी क्या है? लालसा है, राइट ना। तो ओवरऑल हाँ कर दे, कैसे भी करके। तो ये मैंने हैकर का ये आपको मतलब बताया था कि वो कैसे भी हाँ कर दे। अब इसके सिनोनिम मैंने आपको क्या बताए थे वो भी एक बार याद कर लीजिए, है ना। वो हाँ कर दे, मेरी लालियत है, तो मैंने इसमें आपको बताया था, एक तो विश, राइट ना, चेंज द पेन, WISH, विश, ठीक है। एक मैंने आपको WANT, वांट भी आपको बताया था। एक मैंने आपको डिजायर बताया था, DESIRE, डिजायर। एक आपको मैंने भूख बोले तो हंगर, हंगर भी मैंने इससे रिलेट किया था, आपको याद आया हो तो आपको, हाँ या ना। तो ये चीजें मैंने कुछ आपको बताई थी, तो इनका बस ध्यान रखना है आपको। इज दैट क्लियर? तो फाइनली हाँ कर दे, ये मेरी अभिलाषा है। तो इससे जो मिलते जुलते हैं मैनली, वो आपको जो याद रखने हैं, वो एक तो ये विश याद रखना है, राइट ना, एक ये वांट याद रखना है, और ये डिजायर रखना है। ये नजदीकी वाले, क्लोजेस्ट हैं, तो हाँ कर दे वो मेरी ये लालियत है। इज दैट क्लियर? मैंने एक पाइन भी वर्ड बताया होगा कि यार मुझे पीने का भी, पीने की भी लालसा है यार, मैं पीना चाहता हूँ, आया ना। इज दैट क्लियर? अगला बताइए इसका मतलब क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट, जल्दी से कमेंट कीजिए। हैरंग का मतलब क्या है? हरा रंग का अंगूर, जल्दी से बताइए, कोशिश कीजिए। बोले तो हरे रंग के अंगूर के बारे में मैंने बहुत ही प्रभाव
साली भाषण दिया। जिन्होंने जवाब दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तेजक, उत्तेजक भाषण देना, कैसा भाषण देना? हरे रंग के अंगूर के बारे में मैंने उत्तेजक भाषण दिया है। इज दैट क्लियर? मैंने ये है रंग आपको बताया था। तो इसके आगे सिनोनिम देख लेते हैं। हरे रंग के अंगूर के बारे में आपने प्रभावशाली भाषण दे दिया, उत्तेजक भाषण दे दिया, तो ये तो गलत बात है ना। तो इसमें वैसे तो स्पीच भाषण से रिलेटेड है ना, तो हालांकि इसको अपन यूज कर सकते हैं। स्पीच तो इसका भाषण के सेंस में है ही है, लंबी चौड़ी बातें करना, राइट ना। एक्सपेचिएट भी मैंने आपको बताया था, पेचिएट नहीं बताया तो कोई बात नहीं है। वैसे तो इसका मतलब जो है इनफ्लेमेटरी भी हो सकता है, मतलब IN फ्लेम, MATORY, ये उत्तेजक वर्ड का थोड़ा सुटेबल है। और यहां बस स्पीच लगा दो, आग लगाने वाली स्पीच। इज दैट क्लियर? यानी कि लेक्चर तो ये नॉर्मल ही है, LECTURE, भाषण के हिसाब से लेक्चर आपका बन ही रहा है। ज्यादा भाषण मत दे, ज्यादा लेक्चर मत दे, रेंट दे दे, RANT, ये भी कहीं ना कहीं वही है ना। तो कहने का मतलब स्पीच तो आपको मैंने बता ही दिया था, स्पीच नॉर्मली है ही है। तो ये कहीं ना कहीं ये थोड़े से बोले तो कुटुंब में से है, बट इसका मेन इन्फ्लेमेटरी स्पीच थोड़ा ज्यादा बैठ रहा है इसका हरे रंग के अंगूर के बारे में। कोई बात नहीं, आपको याद हो जाएंगे। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, इसका जवाब दो, क्या मतलब है इसका, जल्दी से बताइए। हावर, हावर, हार्वर, हर बार, हर बार, हर बार, कोशिश कीजिए, हर बार। बोले तो मैं हर बार तेरे को बंदरगाह पर शरण नहीं दे सकता। शरण देना यानी कि आश्रय देना, आश्रय देना, शरण देना या आश्रय देना। इज दैट क्लियर? ये उससे रिलेटेड मैंने बताया था, पर इसकी मैंने ट्रिक बताई थी आपको। हर बार मैं आपको शरण नहीं दे सकता, HAR बोले तो हर, और बार में तुम्हें शरण नहीं दे सकता। यानी कि मैंने बताया था ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, राइट ना। तो ए प्लेस ऑफ शेल्टर, ए प्लेस ऑफ शेल्टर, राइट ना, फॉर शिप्स, ये मैंने आपको बताया था। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका शरण देना। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बता दूं, क्या क्या इसके सिनोनिम हो सकते हैं, थोड़ा सा उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था, बोले तो PORT, पॉर्ट, एक मैंने बताया था HAVEN, राइट ना, और एक मैरीना भी बताया था, मैरीना, याद करो आप, मैरीना बताया कि नहीं बताया, राइट ना। और एक बताया था मैंने वाटर फ्रंट, WATER, वाटर फ्रंट, राइट, वाटर फ्रंट, ये मैंने आपको बताए थे। क्लियर है साहब? तो एनी डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है साहब। पोर्ट, हेवन, मेरीना, वाटर ना, फ्रंट, बंदरगाह। अगला है, बताइए इसका क्या मतलब है। हार्डी, हर आरडी, हार्डी, हर आरडी, हर आरडी, कोई बात नहीं, जिन्होंने जवाब दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ ये है कि हर व्यक्ति जो रेडी रहता है हर छोटी छोटी बात पर, वो बड़ा बलशाली होता है। वो क्या होता है साहब? बलशाली। तो ये बलशाली हो गया, इसका मतलब तगड़ा हो गया, वो बहुत तगड़ा होता है, राइट ना, जो हर बार हर छोटी छोटी चीज में तैयार रहता है। उसका मतलब वीर भी हो गया, साहसी हो गया, वीर हो गया, साहसी हो गया, बोलो याद आया कि नहीं आया। निर्भीक हो गया, बोलो ब्रेव हो गया। तो इसके कौन कौन से मैंने बताए थे? इसके मतलब पावरफुल, POWER, पावरफुल, पावरफुल मैंने आपको बताया था। ब्रेव मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था तो अब ये इनको ध्यान रख लो। हर एक आरडी बड़ा ही डेयर डेविल होता है, डेयर डेविल। तो डेयर बोले तो डेविल ही जो होता है वही साहस करता है, तो डेयर डेविल याद कीजिए आप। बोले तो जो साहस करता है वो डेविल होता है, तो डेयर डेविल भी मतलब इसका मतलब भी साहसी होता है। एक फियरलेस भी आप कह सकते हो, बोले तो FEAR, फियरलेस, जो फियरलेस हो। स्टडी मैंने बताया था, STURDY, बोले तो स्टडी, स्टडी करो, हाँ ना। स्टाउट, STOUT, स्टाउट स्टडी करो। स्टॉल वर्ड स्टडी करो, STALWART, स्टॉल वर्ड, स्टडी से रिलेटेड यही वर्ड है, राइट ना। और आप ऑडिशियस भी कह सकते हो, बोले तो वो ऑडी रखने वाले लोग जो होते हैं वो USA के बड़े ही साहसी होते हैं, ऑडी रखने वाले लोग। इज दैट क्लियर? तो स्टडी, स्टाउट एंड स्टॉल वॉच, ये इसके होते हैं सिनोनिम।
आप याद रख सकते हो। और एक होता है बिना आईडी के एंट्री लेने वाले लोग, बिना आईडी के एंट्री लेने वाले इंट्रीपिड, INTERPID, जो बिना आईडी की एंट्री ले लेते हैं, राइट ना। ओहो, स्पेलिंग में थोड़ा सा मैं आगे पीछे कर गया है, वापस देखिए, INTRE, इंट्रीपिड, जो बिना आईडी के भी किसी भी फंक्शन में एंट्री ले ले, वो साहसी लोग होते हैं, साहसी लोगों का ही काम होता है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपके सामने। तो बताइए कौन कौन से हो गए। एक तो आपको याद रखना है, याद क्या रखना है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, डेयर डेविल, डेविल में बड़ा ही डेयर है, साहस है, वो साहसी हो गया, राइट ना। स्टडी बोले तो स्टडी करने वाले लोग साहसी होते हैं, इसका मतलब जो पढ़ते हैं वो वही पढ़ सकते हैं जो बलशाली, वीर और साहसी हो, जिनको पता है कि हम पढ़ाई का सामना कर सकते हैं, क्योंकि सबसे तगड़ा काम दुनिया में यही है, पढ़ाई नहीं होती बस लोगों से, बाकी तो उनसे कुछ भी करवा लो, किसी मतलब होटल में वेटर बनवा लो, चाहे मतलब आप समझ सकते हो, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं वो करवा लो, बट पहले पढ़ाई मत करवाओ, राइट ना। आप भी देख लो, स्टाउट है ना, ऐसे स्टूडेंट जो मतलब छोटी छोटी चीजों को देख करके आउट अपने आप को नहीं मानते, वो तगड़े बलशाली होते हैं, स्टाउट, हाँ है ना। या स्टॉल वर्ड, स्टॉल लगाने वाले, वॉर में युद्ध का मैदान जो होता है उसमें भी स्टॉल लगा ली यार, साहसी आदमी भाई, बहुत अच्छी बात है। बात समझ में आएगी नहीं? तो स्टडी वैसे तो वही करते हैं जो क्या कहते हैं बहुत बलशाली होते हैं। वैसे तो एक बार की एक बात है, मुझे अभी एक वाकया याद आ गया। तो एक टीचर, बच्चों बताओ सच और वहम में क्या फर्क है? तो जवाब दिया एक स्टूडेंट ने, आप जो हमें पढ़ा रही हैं वो तो सच है, लेकिन हम सब पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है। तो वही मुझे अभी याद आया कि स्टडी बोलो तो जो करते हैं वो साहसी होते हैं। तो क्या पता मैं तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हैं और कितने लोग हैं जो सच में पढ़ रहे हैं। बट इतना तो मेरा दिल जानता है कि आप में से जो लोग यहाँ सुबह भी क्लास ले रहे हैं, शाम भी क्लास ले रहे हैं, कुछ तो है आप लोगों में, कुछ भी कहो यार, आप बहुत ज्यादा मतलब अप्रिशिएटेड हो यार, आप अच्छी संतान हो माँ बाप की। अगला है, इसका बताइए जवाब क्या है? हार्मनी। बोले तो सस्वरता मैंने बताया था ना, समरसता या सुस्वरता, मैंने बोले तो सद्भावना, हाँ है ना, अनुकूल सुसंगत टाइप से रिलेटेड है ये, सद्भावना पूर्वक जिसे कहते हैं। अगर हम इसको एडवर्ब बना दें, LY लगवा ले, तो सद्भावना पूर्वक इसका मतलब बन जाएगा। नाउन भी बनाओगे तो सद्भावना बन जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब, इसका मतलब सामंजस्य करना है ना, एकता करना, मेल करना। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब मैंने भैया हार मान ली, बोले तो मैंने सद्भावना दिखाई है, हार मान के मैंने क्या दिखाई है भाई? सद्भावना दिखाई है। इज दैट क्लियर? तो ये हार्मनी हो गया, जिसका मतलब संगति दिखाना, या बोले तो किसी चीज का स्वर का मेल करना, है ना, स्वर का मेल करना, है ना। अच्छे, ये हारमोनियम से रिलेटेड वर्ड है, जहाँ वो बहुत प्यारे तरीके से है ना वो निकल के आते हैं ना, अच्छे स्वर में, अच्छे लय में, उससे रिलेटेड है। जैसे कहते हैं सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी जहाँ सिस्टमेटिक चीजें आती हैं, राइट ना। तो भैया मैंने हार मान ली मेरे दोस्त के लिए, बोले तो मैंने उस पर क्या दिखाई है भैया? सद्भावना दिखाई है, राइट ना। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या मतलब हम वो ले सकते हैं इसके सिनोनिम, ठीक है ना, हार्मनी के। सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखो, मेलोडी से रिलेटेड है, जहां अच्छी मेलोडी बजती हो, MELODIOUSNESS, मेलोडियसनेस। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, और आई ना कॉन्सोनेंस, 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 एक ही आपको याद रखना है थोड़ा सा, मतलब बढ़िया। इज दैट क्लियर? तो यही कुछ आपको दो तीन याद रखने हैं, दो ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आगे चलते हैं, इसका बताइए फटाफट। गुड, कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं आया तो मैं बता देता हूं। हैरी, यहां लाइन खींच देता हूं, और मैंने आपको इसका बताया था, जो हैरी है वो मुझे सता रहा है, हैरी बहुत सताता है, राइट ना, बड़ा तंग करता है। हैरी मुझे क्या करता है? सताता है या तंग करता है। तो हैरी का मतलब हो गया सताना या तंग करना। इज दैट क्लियर? तो फाइनली आप कह सकते हो टू टॉर्मेंट वेरी फ्रिक्वेंटली, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ टू टॉर्मेंट
meant or worry frequently, frequently. Is that clear? फाइन। आगे देखिए, इसमें तो आपका सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है भाई, किसी को आप मतलब पर्सिक्यूट कर रहे हो, मतलब टॉर्चर कर रहे हो, तो इसके सिनोनिम देख लीजिए, मैं बता देता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सताना बोले तो PER और SE, बोले तो ये हो गया आपका पर्स, राइट ना। और एक हो गया CUTE। तो इसकी ट्रिक मैं बता देता हूं, राइट। बोले तो पर्स खो गया एक क्यूट सी लड़की का, और एक क्यूट सी लड़की का पर्स खो जाने से उसके घर वाले उसको सता रहे। इज दैट क्लियर? तो हैरी नाम का लड़का बोले तो एक क्यूट सी लड़की को पर्स के खो जाने पर सता रहा है, यानी कि टॉर्चर कर रहा है। तो अगला वर्ड क्या है देखिए जरा, TOR, टॉर्चर करना। परसिक्यूट सी लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है। विक्टिमाइज करना, सताना। विक्टिम जो होता है ना, पीड़ित व्यक्ति, विक्टिमाइज करना, राइट ना। एक ये होता है विक्टिमाइज्ड, और एक और मैं आपको बता दूं, एक और होता है टेंटलाइज करना। टेंट वाला बड़ा सताता है, टेंटलाइज, ये भी होता है टेंटलाइज, राइट ना। तो ध्यान रखना, बोले तो किसी चीज का मतलब किसी चीज को सताना, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को सताना, तंग करना, राइट ना, या किसी जिंदगी को उजाड़ बना देना, वीरान कर देना, वहां तक ये वर्ड चला जाता है भाई साहब, बार बार आक्रमण करने के सेंस में, राइट ना। तो भैया और क्या हो सकते हैं, अब इसमें आक्रमण भी इसका मतलब होता है, तो हम लिख देते हैं आक्रमण, राइट ना, बार बार अटैक करना। तो अब इस सेंस में क्या क्या हो सकता है जरा देखिए, गौर फरमाइए। एक तो अटैक, ATTACK, एक तो ये हो गया अटैक, ओके। एक हो गया अशेल, ऐश्वर्या जब भी किसी शेल में जाती है तो लोग उस पर अटैक कर देते हैं, ओके। एक हो गया असॉल्ट, ऐश्वर्या ने सॉल्ट को सही नहीं बताया तो बोले तो उस पर अटैक कर दिया, आया ना। तो आप मुझे बताओ बच्चों, ना कोई चीज स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक बोले तो तभी करती है जब वो चीज में माइंड में अटैक करती है, उसको कहते हैं स्ट्राइक करना। क्या आप मुझे एक बात बताओगे, क्या मेरी स्पीड ज्यादा है या कम है? आपको बोरिंग लगता है, सच बताना दिल से, राइट ना। अगर बोरिंग लगता है तो बता दो, स्पीड ज्यादा है तो बता दो, कम है तो बता दो, या परफेक्ट है तो बता दो। मुझे लगता है कि मैं स्लो मोशन में अगर मैं पढ़ाता हूँ ऐसे धीरे 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 तो आपको बोरिंग लगता होगा, ऐसा मुझे लगता है, राइट ना। और अगर फिर भी अगर आपको लगता है ना एवरीथिंग इज बेस्ट, बहुत तरीके से चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था कि एक टीचर 20-20 सेट देकर के हमें सताता है, या बिपाशा ने मुझे 20 सेट बनाने के लिए दिए और बिपाशा 20 सेट देकर के मुझे सता रही है। इज दैट क्लियर? तो ये भी मैंने आपको बताया था, इज दैट क्लियर, सताने से रिलेटेड है ना। और एक मैंने बताया था कि सेल का यूज, कुछ लोग हैं जो सेल का यूज करना हमें तरीके से नहीं बताते, बड़ा सताते हैं, है ना। तो ये भी है SHELL, एक्चुअली में SHELL, इसका मतलब वैसे तो छिलका होता है, राइट ना, छिलका, ध्यान रखना इस बात का। बट कभी कभी हम इसको इस सेंस में भी काम ले लेते हैं, इज दैट क्लियर, हैरी के सेंस में। तो यानी कि क्योंकि इसका मतलब जो मैन निकलता है ना SHEL का, क्यों हम इसको ले लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं। मैंने ये कई बार इस तरह के सेंस में यूज होते हुए देखा है, बम के गोलों से उड़ा देना, बम के गोलों से उड़ा देना। अब ये अलग नई चीज हो गई, और आई एम श्योर कि जिनको ये इस तरीके से रटा हुआ है ना कि साहब ये तो छिलका वगैरह होता है ना, तो फिर ये कैसे हुआ? ठीक है, मत मानो, मैंने बता दिया है, आप नहीं मानोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको चाहो तो खत्म कर दो। बाकी इसका मतलब ये होता है बम के गोलों से उड़ा देना। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? कुछ टीचर भी सताते बच्चों को, पता नहीं क्या चाहते हैं बच्चों से। तो एक बार टीचर, अब मैं आपको, मन तो कर रहा है कि आपको एक बढ़िया सा सुना दूं, लेकिन अब छोड़ो, आप कहोगे गुरुजी मत सुनाया करो। इसका बताइए, हैशल, जल्दी बताइए।
कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए। यार असली व्यक्ति तो वही होता है जो परेशानियों में भी हंस ले। जो व्यक्ति परेशानियों में भी हंस ले उसकी बात ही अलग है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां लाइन खींच के, क्या बोले तो परेशानियां, परेशानियां, जो परेशानियों में भी हंस ले, राइट ना, जो परेशानियों में भी हंस ले, या जो परेशानियों में भी तर्क करे, या जो परेशान करे, एक तरह से परेशान करना, राइट ना, परेशानियां या परेशान करना, राइट ना, परेशान करना। आप इसको इस वर्ड से आप समझ सकते हो, इज दैट क्लियर? तो मतलब एक तरह से इसका मतलब बाधा भी होता है ना, ट्रेबल और फोर्स। तो हम कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, देखो हैसल आपकी नाउन है, तो आप कह सकते हो TROUBLE ट्रेबल, और FUSS फुस। इज दैट क्लियर? ट्रेबल और फुस एक तो ये हो गया। दूसरा इसका सेंस होता है ये, ए फाइट, FIGST, और आर्ग्यूमेंट के सेंस में भी हम इसको यूज करते हैं, अर्ग्यू, ए फाइट और आर्ग्यूमेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो चलिए टू एनॉय करना किसी भी पर्सन को, है ना, तंग करना, परेशान करना। कह रहा है ना अन्नू को, ओए ओए अन्नू तू परेशान मत कर यार, ओए अन्नू तू परेशान मत कर। तो अपन इसका एक सेंटेंस ले ही देते हैं यार, होगा जो देखा जाएगा, है ना। तो डोंट आई डोंट लाइक, PEOPLE पीपल, HASSLING हैसलिंग मी, आई डोंट लाइक पीपल हैसलिंग मी। तो ये मतलब इसका है, हंसले तेरी जिंदगी में कभी कोई परेशानियां नहीं आएंगी। इसका बताओ, 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से क्या मतलब है इसका? हैस्टी, एक बार एक हस्ती थी, वो बड़ी जल्दबाजी में रहती थी, क्यों क्यों क्यों, खाया ना, बड़ी आतुर रहती थी। तो इसका मतलब हम ले लेते हैं यहाँ, बोले तो एक बार एक हस्ती थी, वो बड़ी आतुर रहती थी, राइट ना, जल्दी का उसका काम था, राइट ना, बड़ा उतावला वो हीरो था, बड़ी उतावली वो हीरोइन थी, आया ना। तो ये हस्ती, नहीं ना, हस्ती का मतलब बोले जल्दी से, आप कह सकते हो जल्दबाजी से, आया ना, बोले तो एक जल्दबाजी, जल्दबाजी। तो एक बार एक हस्ती थी, वो बड़ी जल्दबाजी में रहती थी, तो ये हैस्टी ये हो गया साहब, जल्दबाजी वाला वर्ड। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल कहने का मतलब व्हाट इज दिस एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। अब इसके क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, राइट, सिनोनिम, ताकि आपको ये भी आ जाए, क्योंकि हंसती थी, जल्दबाजी में रहती थी, तो आपको याद आ गया, क्विक, क्लियर कर लो। हरिड, HURRIED, हरिड हो गया, बोलो यस और नो। FAST, बड़ी फास्ट रहती थी। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो होती है, राइट ना, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, है ना, रैपिड तरीके से, स्पीडली तरीके से, बोले तो जल्दबाजी तरीके से चलती है, राइट ना। स्पीडी, इसका आपको मैंने बताया था, स्पीडी। इज दैट क्लियर? स्पीडी भी हो गया। तो ये कहने का मतलब ठीक है, मतलब मैंने आपको बता दिए, कर लो याद। बताइए, टाइमर स्टार्ट, इसका क्या मतलब है? हाची, यू आर वेरी नाची, और टी, यू आर वेरी नॉटी। हॉटी लोग कैसे होते हैं? घमंडी। हॉटी लोग जो होते हैं बड़े घमंडी होते हैं, हाँ या ना। हॉटी, तो मैं यहां लिख देता हूं, घमंडी। हॉटी लोग वेरी प्राउड होते हैं, वेरी, PROUD, वेरी प्राउड। इज दैट क्लियर? तो कहते हैं ना कि यार बड़ा घमंडी लोग है तेरा ये हॉटी लोग है, राइट। होता है कई लोगों में बड़ा अहंकार होता है, पूछो ही मत, उनकी तो बहुत अभिमानी होते हैं साहब, अकड़बाज जो होते हैं। तो हम क्या क्या कह सकते हैं इनको हिंदी में? हिंदी में अभिमानी, राइट, एक। दूसरा, अपन ऐसे लोगों को घमंडी कह ही रहे हैं, अभिमानी हो गया, घमंडी हो गया। और ऐसे लोगों में, ये ऐसे लोग अकड़बाज भी होते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? अकड़बाज भी होते हैं। अहंकारी होगी आपका, अभिमानी अहंकारी एक ही बात है, तो अहंकारी भी ले लो एक बार, अहंकारी, राइट ना, अहंकारी हो गया। अब सुनो, पेन चेंज करके अब मैं बता देता हूं अभिमानी, ये अभिमानी, इसको अपन कहते हैं एरोगेंट। इज दैट क्लियर? एक तो ये हो गया घमंडी, PROUD, प्राउड। अकड़वाज को क्या कहते हैं हम? अकड़वाज को कहते हैं प्राउड स्टोमैक, है ना।
तो ओवरऑल इसको अपन एक बहुत ही बड़ा एक प्यारा सा वर्ड कह सकते हैं, है ना, चॉप्लोफ्टी, टी है, टॉफ्लोफ्टी, ठीक है ना। तो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, वैसे तो ये आपको सुनने को कम ही मिलेगा अकड़वास का टॉफ्लोफ्टी, बट ठीक है कोई बात नहीं, इसको अकड़वाज को कहते हैं, स्पेशल थोड़ा अकड़वाजों के लिए बना है टॉफ्लोफ्टी, ठीक है ना। तो बाकी तो ईगोइस्टिकल जो वर्ड होते हैं अहंकारी, आप कह सकते हो ईगो, ईगोटिस्टिकल, इज दैट क्लियर, ठीक है। जैसे कहते हैं ना ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट वर्ड आपने सुना होगा, ईगोटिस्ट, ठीक है ना। तो ओवरऑल ईगोटिस्टिक भी कह सकते हो ना, एक ही चीज है, ईगोसेंट्रिक भी कह सकते हो, ये सब इसी से रिलेटेड है। ईगोसेंट्रिक ये भी आप कह सकते हो, तो अहंकारी को ही कहते हैं ईगोसेंट्रिक, राइट ना। ईगोस्टिक भी EGO, राइट ना, TISTIC, तो ईगोस्टिक, ठीक है साहब। और कुछ आपको जानना है? एरोगेंट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। और इसमें कोई ऐसा, वैसे तो एक क्या कहते हैं, स्कॉर्नफुल भी होता है, स्कॉर्नफुल भी होता है, लेकिन वो इतना काम का नहीं है, तो बस इनसे ही काम चला लो आप, ज्यादा तो करना क्या है, ठीक है ना। इसका बताया हावर्ड, टाइमर स्टार्ट, बताइए इसको कमेंट करके। एक बार टीचर ने एक बच्चे से पूछा, पृथ्वी के गोल होने के मुझे कोई 3 रीजन बताओ, तो बच्चे ने जवाब दिया, एक मेरे पिताजी हैं, दूसरे मेरी माँ हैं, तीसरे आप कह रहे हो सर, हो गया ना तीसरा कारण। बच्चे ऐसे होते हैं साहब। आपने जवाब दिया हेवन, पृथ्वी लोक पर हम लोगों को बढ़िया सा आश्रय मिल जाए, राइट ना। अरे भाई साहब कहाँ चले गए, आश्रय बोले तो शरण, आश्रय या स्थान या शरण, राइट ना। तो मैंने बताया था ना, हेवन आश्रय स्थान, तो मतलब हेवन वास्तव में जो कहते हैं ना, बस सबसे अच्छा आनंद वही मिलता है। और ये मैंने बताया था, ये एक्चुअली में इसका सिनोनिम ये है, हर बार मैं तुझे आश्रय नहीं दे सकता, हर बार तुझे मैं मेरे आश्रम में नहीं ले सकता, राइट ना। HARBOUR, जिसका मतलब होता है बंदरगाह, राइट ना, हर बार बंदरगाह, इज दैट क्लियर। ए प्लेस ऑफ सेफ्टी और रेस्ट, मैंने बताया था, अगर आपको याद आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। मैंने रिफ्यूजी, REFUGE, राइट, रिफ्यूज, और मैंने बताया था शेल्टर, राइट ना, शेल्टर भी मैंने आपको बताया था, इज दैट क्लियर। बस ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। वाटर फ्रंट भी मैंने बताया था, अगर आपको याद आ जाए तो, एक असलम खान मैंने बताया था कि असलम खान, राइट ना, भारत की शरण में आ गया असलम खान, हेलो साहब, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। कौवे वाला भी मैंने बताया होगा आपको कि सारे कौवे आश्रम में आ गए अपने अपने में। बताइए इसका टाइमर स्टार्ट हो गया, अब इसका क्या मतलब है, जल्दी से कमेंट, भागना नहीं है, कमेंट करके बताना है। हे जी, सच बताओ जी, धुंधला दिख रहा है क्या जी? हे जी, आपको धुंधला दिख रहा है क्या जी? धुंधला, इसका मतलब होता है धुंधला, इज दैट क्लियर, ध्यान रखना। और मैंने बताया था कि डिम लाइट जब होती है तब हमें धुंधला दिखता है, बोलो। ग्रे कलर भी हमें धुंधला सा दिखता है, बोलो यस। क्लाउड, बोले तो बादल भी हमें धुंधले दिखते हैं, बोलो यस ऑन। ये मैंने बताया आपको, जिसको हम अनक्लियर्ड कहते हैं, धुंधला, राइट ना। एक मुर्की बताया था मैंने, मुड़ के देख दोबारा नहीं दिखेगा तुझे यारा, आया ना। तो यानी कि क्या क्या हो गया, देखो मैं बता देता हूं। एक मिस्टी, MISTY, मिस्टी, राइट ना। और एक फॉगी भी इसका होता है, फॉगी, इज दैट क्लियर, मिस्टी एंड फॉगी, ठीक है। और एक मैंने मुड़ के बताया था, MUR, बोले तो मुड़ के देख दोबारा, धुंधला नहीं दिखेगा तुझे यारा, इज दैट क्लियर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे चल लेते हैं, अगला वर्ड बताएंगे आप मुझे।
टाइमर स्टार्ट। देखो, इसका मतलब होता है एक तरफा प्रभाव, एक तरफा प्रभाव, नेतृत्व, नेतृत्व, यानी कि हैजी, HEG से मैंने बनाया था हैगी, और हैगी से बनाया था बोले तो होगा, और MONY से बना मनी। जिनके पास होगा मनी, जिनके पास पैसा होगा, उन्हीं की जिंदगी में चलेगी लीडरशिप, उन्हीं की जिंदगी में चलेगी लीडरशिप, यानी कि लोग उन्हीं से गाइडेंस लेंगे। इज दैट क्लियर? गाइडेंस उन्हीं से लेंगे। हेडशिप भी उन्हीं की चलेगी। इज दैट क्लियर? हेडशिप भी उन्हीं की चलेगी। तो ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। है कि जिनके पास में मनी है ना, उन्हीं का डोमिनेशन होगा, सॉरी डोमिनेशन नहीं, डोमिनेंस है ना। डोमिनेंस मैंने बताया कंट्रोल, ऑथोरिटी, ठीक है ना। रूल उन्हीं का चलेगा, तो रूल शासन वही करेंगे। ऑथोरिटी उन्हीं के हाथ में होगी जिनके पास पैसा होगा। मैस्ट्री उन्हीं के हाथ में होगी, बोलो हाँ या ना। सुप्रीमेसी उन्हीं के हाथ में होगी। ये सुप्रीमेसी, अरे यार क्या गलत लिख देते हो। सुप्रीमेसी उन्हीं के हाथ में होगी। इज दैट क्लियर? और एक और मैंने आपको बताया, और डोमिनियन है ना, डोमिनियन भी मैंने आपको बताया होगा। डोमिनियन, अब मैंने इतनी बार आपको बता दिया तो मुझे लगता है आपको ये याद हो जाने चाहिए। इज दैट क्लियर? और अगला वर्ड हीनस, बताइए इसका मतलब क्या है? जल्दी बताइए कमेंट करके। उसने खुद खुशी कर ली और उसे खुद खुशी करनी पड़ी। डिफरेंस बताओ बच्चों। खुद खुशी कर ली, पढ़ा लिखा बेरोजगार था, और खुद खुशी करनी पड़ी, वो शादीशुदा था। तो हमारे साथ जो बुरा करेगा भगवान उसका बहुत बुरा करेगा, याद कीजिए। हीन, HEN बोले तो हीन, और अस जो हमारे साथ बुरा करेगा भगवान उसका बहुत बुरा करेगा, बहुत बुरा। बहुत बुरा, यानी कि ये घृणित वर्ड से भी रिलेटेड है। घृणित जिसे कहते हैं, घृणित। अब बात आ गई साहब, जघन्य अपराध जिन्हें हम कहते हैं, एक तरह से जघन्य। जघन्य का मतलब है बहुत बुरा। तो जो हमारे साथ बुरा करेगा, राइट ना, हीन काम करेगा, हीन भावना जिसे कहते हैं, भगवान उसका बहुत बुरा करेगा। जिन्होंने ये जवाब दिया उनका बिल्कुल सही है, और इसके मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं क्या इसके सिनोनिम हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, है ना, घृणित के मैंने कौन कौन से आपको बताए थे, अगर आपको याद आ जाए तो ठीक बात है, नहीं आ जाए तो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो मैं पेन ले लेता हूं ब्लैक, और मैं आपको बता देता हूं ब्लैक पेन से। एक तो मैंने आपको बताया था वॉमिटिंग कर दी, आ बॉमी नेबल, याद करो। अमिताभ ने वॉमिटिंग कर दी, और वॉमिटिंग कर दी तो जब मैंने उसको देखा तो मुझे उससे घृणा हो गई, घृणित सिचुएशन थी वो। अगला क्या था, हमारी सिटी में अत्रो बढ़ गयो महापाप। एट्रो, याद करो, अत्रो हमारी सिटी में, एट्रोयस, राइट ना, ये भी मैंने बताया। अत्रो वाला शब्द जो है वो भी महापाप से रिलेटेड है, एट्रोसिटी, राइट ना। तो एट्रोसिटी से ये वर्ड आ रहा है आपका, ठीक है ना, एट्रोशियस। एक मैंने आपको बताया था, यानी कि डिटेस्ट, डॉक्टर के पास टेस्ट कराने मुझे लेके गए, डिटेस्ट टेबल, राइट ना, क्योंकि जब मैंने उसको वॉमिटिंग करते हुए देखा तो मैं जमीन में लोटपोट होने लगा। और याद करो, जमीन में लोटपोट होने लगा, वो कौन सा वर्ड था? वो लोथसम था। याद आया आपको? है ना, लोथसम मैंने आपको बताया था, बोले तो LOTH, याद कीजिए, SOME, लोथसम मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना इस बात का। लोथसम, बहुत विभत्स जिसे कहते हैं। और भोर पड़े कोई मेरे से, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, लोथ बोले तो सम। पर भोर पड़े जो मेरे से कोई रेंट मांगने आ जाए ना, राइट ना, अब वो रेंट,
जो मेरे से भोर पड़े रेंट मांगने आ जाए, मैं उसका मुंह तोड़ूं, मुझे उससे नफरत हो जाती है। अब वो रेंट जो मेरे से भोर पड़े रेंट मांगने आएगा, है ना, ये भी मैंने आपको बताया था। और एक और सबसे अच्छा, कौन है जो टेंपल में घिनौना काम करके गया है? बोले तो कौन है जो TEM टैंप और टेबल में, टेबल TIBLE, कौन है जो टेंपल में टेबल के नीचे घिनौना काम करके गया है? तो यानी कि घृणित, घिनौना, बहुत बुरा, जघन्य, उससे रिलेटेड ये शब्द थे। राइट, टेरिबल, बहुत भयानक जिसे अपन कहते हैं। आपने देखा होगा वो सीन जो गुटके के ऊपर बना हुआ आता है ना, वेफर पे, गुटके के वेफर पर, वो उससे रिलेटेड बहुत बुरा, वो गंदा, ओ माय गॉड, दिस इज वेरी बैड। वो सिचुएशन तो हम देख ही नहीं सकते, राइट ना। आपने देखी है कभी इस तरह की घृणित सिचुएशन? नहीं देखी, कोई बात नहीं, कभी देखना भी मत बच्चों। ऑलराइट, चलिए आगे। बड़ा आनंद ले रहे हैं आप पढ़ने में, मुझे खुशी है। ये बताइए, टाइमर स्टार्ट, ही और शी, ही और शी, बताइए। एक बार टीचर ने पूछा था एक बच्चे से कि 1869 में क्या हुआ था, तो एक बच्चे ने जवाब दिया गांधी जी का जन्म, और बच्चे का नाम था साहब क्या, जितेंद्र। तो टीचर ने कहा बिल्कुल सही, बैठो नीचे जितेंद्र। तो टीचर ने फिर क्वेश्चन पूछा, बताइए मनीष, 1872 में क्या हुआ? तो मनीष ने जवाब दिया, गांधी जी 3 साल के हो गए सर, मैं भी बैठूं क्या? वाह बेटा, क्या बात कही है। मतलब किस लोगों का सेंस ऑफ कितना अच्छा होता है यार। जवाब तो देखो, अरे कुछ लोग तो हर के बारे में भी ऐसी ऐसी बातें कह देते, तो गांधी जी थे, हाँ है ना। तो जो लोग कहते हैं ये हर ऐसी है वैसी है, ऐसे लोग बड़े ही अधर्मी होते हैं। जो हर को ऐसी वैसी बोलते हैं ना, ये हर ऐसी है वो वैसी है, वो अधर्मी लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? अधर्मी लोग। अब इसके मैंने आपको सिनोनिम अगर बताए होंगे तो मैंने छोड़ दिए होंगे, क्यों? क्योंकि इसके सिनोनिम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उनको हम बाद में याद करेंगे। फिलहाल अधर्मी से रिलेटेड मैं आपको इतना ही बताऊंगा। अगर मैं अभी आपको याद कराऊंगा ना, तो आप ये कहोगे गुरुजी हमें याद नहीं हो रहे, हाँ है ना। तो देखो, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप लोगों को या हम लोगों को ऐसे कहते हैं, आपकी ऐसी तैसी, तो ये अधर्मी तो होते हैं। तो पहला वर्ड तो ये मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। तो APO, राइट ना, और एस्टैसी, आपकी एस्टैसी, ऐसे कहने वाले लोग भी अधर्मी होते हैं। तो आपकी एस्टैसी, राइट ना। तो एक तो ये वर्ड है इसका, समझ में आ गया? खैर छोड़ो, ये बताओ इसका मतलब क्या है? टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से बताओ। 2-3 वर्ड और बचे हैं। ही कह करके एक ही ने, बताइए बताइए फटाफट जल्दी से, मैं हिंट दे रहा हूं। ही ने वुमन को प्रपोज किया, तो उसने भैया कुल्हाड़ी से, बोले तो उसकी बात काट दी। कुल्हाड़ी से काटना या फिर काटना, राइट ना। कुल्हाड़ी से काटना इसका मेन मतलब होता है। तो उसने, ही ने वुमन को प्रपोज कर दिया, तो वुमन ने बेचारे को कुल्हाड़ी से काट दिया। तेरे को शर्म नहीं आती? ही कह के बाद, ही, ऐसा मैंने बताया ना, ऐसा लॉजिक आपको बताया था, ही कह करके उसने उसका रास्ता काट दिया। ओ माय गॉड, दिस इज नॉट गुड, ये बहुत गंदा था यार, ऐसे कैसे कर सकता है कोई, राइट ना। खैर हम इसके बारे में ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करेंगे, बस इतना ही जानते हैं कि CUT कट कर दिया, उसको SPLIT स्प्लिट कर दिया। ऑलराइट, इससे ज्यादा आपको सोचना नहीं। चलिए आगे। हे जे, हे हाउ इज योर डे, बताइए हे हाउ इज योर डे क्या मतलब, बताओ फटाफट जल्दी से बताओ बच्चों। कभी किसी से ना लड़ाई नहीं करनी चाहिए, यू नो व्हाट, क्योंकि पता नहीं कब एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए कभी किसी से लड़ाई मत करो, सबसे बना के रखो। तो यू नो व्हाट, हे डे हाउ इज योर डे, तो मैंने आपको बताया था कि आपका डे कैसा है, तो आप कहोगे कि खुशी का दिन है, आनंद का समय, आनंद का समय, आनंद का समय, याद हो गया होगा, राइट और रॉन्ग, आनंद का समय। हे हाउ इज योर डे, तो आप कहोगे साहब आनंद का समय है, वेरी गुड। पीक का, अब ये सब ऊंचाई से रिलेटेड थे,
टॉप से रिलेटेड थे, तो मैंने इसके जो सिनोनिम भी आपको बताए थे वो ऐसे ऐसे बताए थे, जैसे प्राइम, क्लाइमैक्स, प्राइम बताया होगा, क्लाइमैक्स आपको बताया होगा, पीक आपको बताया होगा, पिनेकल आपको बताया होगा कि कल पीने चल रहे हो क्या, है ना, टॉप पर। पिनेकल आपको बताया होगा, राइट ना, क्लाइमैक्स आपका हो गया। और एक मैंने आपको बताया था, याद करो, एक मैं ही हूं इस दुनिया में जो टॉप करूंगा, जेनिथ से टॉप करूंगा, है ना, अपेक्स इंस्टीट्यूट का आपने नाम सुना, वो टॉप पे चल रहा है, राइट ना, ये मैंने आपको बताया थे, राइट ना। और मैंने आपको इसमें ये भी बताया था कि बच्चों खुशी के दिन इसमें कुछ इडियम फ्रेजेस भी हैं, राइट। सैलड एक, दूसरा एक मैंने बताया था हेल्किन डेज, HAL, हेल्सियन डेज, राइट ना, कैसे दिन है आपके, हेल्सियन डेज चल रहे हैं, राइट। और एक मैंने आपको बताया था ग्लोरी डेज, राइट, कुछ याद आया, ये इडियम फ्रेजेस है, ग्लोरी डेज। हेलो साहब, और बताइए आप कैसे हैं। प्राइम ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, आप बढ़िया होंगे, आई होप, खुशी रहना, अच्छे रहना। हिलैरिटी बताइए, हिलेरिटी का मतलब क्या है, जल्दी से जवाब दिए, फटाफट दो, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, आई होप आप बहुत अच्छे से जवाब दोगे। टाइम खत्म हो गया। इति ने बोले तो पेड़ों को हिला हिला के आनंद लिया, आनंद, लेकिन अन्ना ने सत्यानाश किया आनंद। इज दैट क्लियर? प्रफुल्लता, प्रफुल्लता, उल्लास से रिलेटेड ये वर्ड है, इज दैट क्लियर? तो हम इसके प्रफुल्लता, उल्लास, ये आनंद, ये सारे वर्ड जो हैं इनको अपन समझ लेते हैं तरीके से। देखिए कैसे, देखिए गाइस, सबसे पहले तो प्लेजर, PLEASUR, प्लेजर, एंजॉयमेंट, दूसरा जॉय, तीसरा हैप्पीनेस, और अगला है डिलाइट, DELIGST, डिलाइट, राइट। ये सब हैप्पीनेस से रिलेटेड है, इज दैट क्लियर? चीयरफुलनेस, 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 हेलो साहब, हिलेरिटी। आगे का वर्ड और कुछ बच रहा है, हायरलिंग का और बता दो जल्दी से, फटाफट कोशिश कीजिए। हायरलिंग, मैं हायर करने जा रहा हूं, क्या हायर करने जा रहा हूं, हायर करना, रेलिंग लगाने के लिए एक ठेकेदार हायर करने जा रहा हूं, इसका मतलब था ठेकेदार। अब मैं देख लूंगा शाम को जब भी ये क्लास लाइव आपकी होगी ना, तो कितने लोग सही जवाब दे रहे थे, राइट, ठेकेदार। मजदूर जिसे कहते हैं, गांव में मिलते हैं ना मजदूर, ले आओ, वर्कर, मजदूर यानी कि वर्कर, ये उससे रिलेटेड वर्ड था, राइट ना, यानी कि भाड़े का सिपाही, भाड़े का सिपाही, राइट ना, ये होता है एरोलिंग। क्लियर है साहब? और बताइए, इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं है, चलिए आगे। हॉक्स का बताओ, जल्दी से। देखिए, हॉक्स, फॉक्स, मैंने इस वर्ड को फॉक्स से रिलेट किया था, और आपको मैंने बताया था जो फॉक्स होती है वो अफवाह फैला करके धोखा देती है, अफवाह इसका मतलब बताया था, हाँ या ना। और मैंने बताया था झांसा पट्टी देना, झांसा पट्टी देना, और मैंने आपको बताया था धोखा या धोखेबाज, धोखेबाज, राइट ना, या फिर धोखा, दोनों चीजें। इज दैट क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया था, और आप इसमें कुछ, मुझे लगता नहीं है कि आपको कुछ और बताना है, बट हाँ मैं इसके कुछ सिनोनिम आपको बता सकता हूँ। अफवाह, झूठ, मतलब अफवाह फैलाना, झांसा पट्टी, धोखेबाज, राइट ना। प्रैंक करना आप कह सकते हो कि साहब उसने प्रैंक किया, कैसे कर दिया,
उसकी हो गई हिम्मत। प्रैंक करना या फिर ट्रिक हमें धोखा देती है, राइट ना। एक प्रैंक हो गया, एक ट्रिप हो गया। FRAUD का तो क्या बताना, फ्रॉड, ये तो आप जानते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए आगे। एक बग, हमको बग धोखा देती है, हम बग, हमें बग क्या देती है, धोखा। बताइए हक का मतलब क्या होता है, जल्दी से। हक जो होता है वो जानवरों के पिछले का जोड़ होता है। नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार और देख लो। जानवरों के पिछले पैर का जो जोड़ होता है उसको कहते हैं हॉक। इज दैट क्लियर? पट्ठा जिसे कहते हैं, है ना, पट्ठा जो होता है ना उसको कहते हैं। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लिव इट आउट। इज दैट क्लियर? चलिए अगला वर्ड बताइए, हॉलो। ये क्या है? बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। कोशिश कीजिए। हॉल कैसा बना दिया? एक तो मैंने बताया था आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको याद आ रहा होगा, राइट ना। हाँ वेरी गुड, जिन्होंने जवाब दिया है, कुछ लोगों ने कोशिश की है जवाब देने की, बहुत अच्छी बात है, राइट ना। अभी तो बहुत सारे वर्ड रह रहे हैं आपसे, चलो कोई बात नहीं, नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ, हॉल को हमने खोखला बना दिया, तो खोखला। और मैंने बताया था कि ध्यान रखना ये दो तरह के वर्ड होते हैं, और वो दो वर्ड कौन कौन से होते हैं वो उनमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, राइट ना। एक की स्पेलिंग में HALL, मतलब सॉरी मैं वापस इसको लिखूंगा, HA, एक तो ये था हेलो, और ये जो आ रहा है ये ऐसे निकल के आ रहा है HOL, राइट ना, और लॉ, राइट ना, LOW, लॉ बोले तो नीचा, गड्ढा। और इससे लॉ से रिलेटेड हमने इसको कनेक्ट कर लिया, सिर्फ इसमें लॉ अलग बन रहा है, पर HOL से सीधा सीधा ये हॉल बन रहा है। तो हमें क्या है कि ज्यादा माथापूरी इसमें करनी नहीं है, बस इन दोनों को इसी ट्रिक से आपको याद रखना है कि हॉल जो है वो लॉ हो गया, बोले तो खोखला हो गया। इज दैट क्लियर? बोले तो खोखला। बाकी बचा ऊपर, अलाउ नहीं है हॉल में, क्योंकि हमने हॉल को पवित्र बना रखा है। ये मैंने आपको हॉलो का बताया था। एक और है, आओ बताइए, टाइमर स्टार्ट है। ये तो आपको याद आ जाना चाहिए बहुत जल्दी से। नहीं आया? मैंने बताया था आओ कभी हवेली पर, है ना, आओ कभी हवेली पर। तो ये इससे मैंने वर्ड बनाया था हैवल, सीधा सीधा दिख रहा है हवेली, यानी कि जो छोटी हट या जो छोटी झोपड़ी होती है, झोपड़ी, उसको हम ये कहते हैं। इज दैट क्लियर? याद आया हो तो। हॉवल बोले तो झोपड़ी, झोपड़ी या छप्पर जिसे, ए स्मॉल डर्टी हाउस, राइट ना, उसको, उसके लिए ये वर्ड अपन यूज करते हैं, स्लम, SLUM। याद आया, राइट ना। एस बोले तो ये तो आपने सुना होगा, हाँ या ना। और एक वर्ड और होता है, बोले तो SHANT, बोले तो हमारी शांति काकी हट में रहती है, राइट ना, ये वर्ड था। आगे ले लीजिए, बताइए हॉवर कैसा वर हो ऐसा वर, कैसा वर हो, जो वर लड़की के चारों तरफ वहीं आगा पीछा करे, हॉवर। मंडराना, एक ऐसा वर हो जो लड़की, बोले तो एक मतलब एक लड़की के पिता की एक ऐसी विश थी, इच्छा थी कि ऐसा वर हो जो लड़की के चारों तरफ मंडराए, हैंग अराउंड, आया ना, चारों तरफ, फ्लाई राउंड कहने का मतलब, बोले तो FLY, फ्लाई राउंड, जो चारों तरफ जो है वो उसके मंडराए, ऐसा वर होना चाहिए। चलिए इसका भी बता दो, हब्रिश का मतलब क्या है, जल्दी बताइए, हब्रिश, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। बहुत ज्यादा मैंने आपका टाइम ले लिया है, आई एम उसके लिए सॉरी कॉर्डियली। मैं बता देता हूं, आपको नहीं आ रहा तो देखिए, HUB, हस्बैंड का बारिश में, हस्बैंड का बेचारे का बारिश में सारा घमंड, अभिमान, घमंड,
जो उसकी थी हेकड़ी, वो सब धुल गया, अक्खड़पन आया ना। बोले तो उसका सारा जो वो था, क्या कहते हैं, अभिमान और घमंड, वो धुल गया, बारिश में सारा धुल गया। गए होंगे किसी दिन बारिश में घूमने, बारिश आ गई होगी, सेखी बखारता होगा अपनी पत्नी के साथ में, पता चला कि बारिश आ गई, वहां उसका सारा जो घमंड था वो वहां धुल गया। इज दैट क्लियर? ये हो गया हॉटी, मतलब एक मैंने वर्ड बताया था हॉटीनेस, ये उससे रिलेटेड है। घमंडी लोग, HAUGHTINESS, हॉटीनेस, ये मैंने आपको बताया था। और कुछ रह रहे, एक और रह रहा है यू, इसका भी बता दीजिए फटाफट। 2-3 वर्ड रह रहे होंगे, मैं बता देता हूं। यू का मतलब क्या है? HUE, बताइए, कोशिश कीजिए, क्या मतलब है इसका? तो नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली में ये विविध रंग के लिए यूज होता है, कलर के लिए, तो हम इसको रंग के लिए यूज करेंगे। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, हालांकि काम में भी ले सकते हो। ये कलर रिलेटेड है, COLOR, कलर रिलेटेड है, पेंट से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो एक यू वो था, वो कुल्हाड़ी से काटने वाला, ये अलग है। तो ये विविध रंग के लिए अपन इसको यूज करते हैं, राइट। अगला है ह्यूमन, बताइए। बताइए, कोशिश कीजिए। हमारी माँ ने हम पे जो दयालुता दिखाई है, वो पापा ने कभी नहीं दिखाई। पता है क्या इसका मतलब होता है? दयालु। ओ, क्या लिखा जा रहा है भैया, देखो, दयालु। जो दयालुता हमारी माँ ने हम पर दिखाई है, वो पापा ने कभी नहीं दिखाई। इज दैट क्लियर? यानी कि काइंड। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल कहने का मतलब, ह्यूमन का मतलब हो गया दयालुता, ठीक है साहब, जो क्रूअल नहीं है। काइंड जिसे हम कहते हैं, कंसिडरेट वाला जो आदमी होता है, राइट ना। जो टॉलरेंट वाला होता है, टॉलरेंट, जो टॉलर कर ले, वो टॉलरेंस कर लेता वगैरह, ठीक है, तो वो वही आदमी अच्छा होता है। केयरिंग आदमी जिसे कहते हैं हम, वार्म हार्टेड आदमी जो होता है, वार्म हार्टेड, राइट ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब, हमारी माँ ने हम पर दयालुता दिखाई है। HUM से बन रहा है हमा, राइट। और हमारी माँ ने हम पर दयालुता दिखाई। अगला वर्ड है हम्बग, इसका बताइए फटाफट जल्दी से, क्या मतलब है हम्बग का? जल्दी बताइए। हमें ये जो बग होते हैं ना, छोटे छोटे, ये बड़ा धोखा देते हैं। छोटे छोटे ये जो बग होते हैं, ऊट पटांग, ये बहुत धोखा देते हैं, बड़ा पाखंड करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं हमारे साथ में। तो हम बग का मतलब हो गया पाखंड, छल, कपट, राइट ना। तो ये हमारे साथ बड़ा छल कपट करते हैं, हमारे साथ बग बड़ा छल कपट करते हैं, राइट ना। तो ये आपको पता चल गया होगा, धोखा भी इसका मतलब होता है फ्रॉड करना, राइट ना। हमारे साथ ये फ्रॉड करते हैं, राइट ना। जिसका जवाब आया था, मैं देख लूंगा आज, राइट ना, ड्यूरिंग द क्लास की किस किस के जवाब सही थे, राइट ना। तो ये हो गया फ्रॉड और हॉक्स, ये मैंने आपको बताया था, इन दोनों का मतलब धोखा होता है, और धोखा ही होता है, हमें बग धोखा देता है, पाखंड करता है। हम ड्रम का बताइए फटाफट। हम ड्रम का मतलब बताइए। बोले तो हम लोग ड्रम से पानी पीते हैं, हम लोग ड्रम से पानी पीते हैं, और ड्रम से पानी पीने वाले हमें, हम अगर ड्रम से पानी पीते हैं तो लोग हमें नीरस कहते हैं, हमें कहते हैं उबाऊ, कहते हैं फीका, कहते हैं। हम ड्रम से जो पानी पीते हैं, वो ड्रम वाला जो पानी था वो बड़ा फीका था। तो हमने जो आज ड्रम से पानी पिया था, वो कैसा था? फीका था, राइट ना। बड़ा ही डल व्यक्ति ऐसा कह रहा था, बोले तो लेक्स, ढीला आदमी ऐसा कह रहा था, लेक्स बोले तो ढीला, तो फीका, ढीला, नीरस, है ना, ये सब इसके हो गए, है ना। तो इसका मैंने इंसिपिड भी बताया था आपको, है ना, फेडेड भी मैंने इसका बताया था। आगे बताइए हर्टल। मुझे जल्दी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आप लोग इसको ज्यादा क्लास नहीं ले पा रहे हैं। हर्टली आदमी के बारे में बताइए। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति से टकरा जाता है। हर्टली आदमी कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से टकरा जाता है। मैंने बता दिया, आप क्या बताओगे? बताइए। हाँ है ना, मैंने बता दिया, हर टल्ली आदमी किसी ना किसी से टकरा जाता है। तो इसका मतलब हो गया टकराना, टकराना, या फिर खड़, खड़ करते हुए आगे बढ़ना, खड़ खड़ करते हुए आगे बढ़ना। तो हर टल्ली आदमी कहीं ना कहीं किसी से टकरा जाता है। तो इसका मतलब टकराना या धक्का लगाना। तो आप कह सकते हो टकराना
या धक्का लगाना। इज दैट क्लियर? टकराना या धक्का लगाना। अगला बताओ हस्बैंड। हस्बैंड का क्या बताया था मैंने आपको, जल्दी से बताइए। हस्बैंड के कितने मतलब बताए थे? हस्बैंड मैंने आपको बताया था, हस्बैंड जो होता है वो सोच समझ के चीजें खर्च करता है। हस्बैंड, हस्बैंड का मतलब पति भी होता है, और हस्बैंड चीजों को सोच समझ के खर्च करता है। तो सोच समझ कर खर्च करना, सोच समझ करके खर्च करने वाला हस्बैंड होता है, राइट ना। हस्बैंड या स्पाउस, पार्टनर, कॉन्स्टेंट मैन, राइट। चलिए एक और बताओ, आइडल। आइडल, इडली डोसा खाने वाले लोग कौन होते हैं? जल्दी से बताइए। इडली डोसा खाने वाले लोग कौन होते हैं जो इडली डोसा खाते हैं? तो आप कहेंगे साहब इडली डोसा खाने वाले लोग बड़े ही आलसी होते हैं। बोलो हाँ या ना, इडली डोसा खाने वाले लोग बहुत बेकार होते हैं। बेकार, बहुत खाली, आलसी, बहुत सुस्त होते हैं इडली डोसा खाने वाले लोग, राइट ना। तो ओवरऑल इडली डोसा जो खाते हैं वो बेकार, खाली, आलसी ये सब होते हैं। अब इसके सिनोनिम मैंने आपको क्या क्या बताए थे जरा देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो सुस्त हो गया ना, मैंने सुस्त के लिए आपको बताया था लता जी के गाने सुनने वाले लोग लेथार्जिक, जो लता जी के गाने सुनते हैं वो बड़े आलसी होते हैं। ऐसे लोगों को मैं मेरी जिंदगी से लिस्ट से लेस करूंगा, लिस्ट से लेस कर दूंगा, राइट ना। इस लेक का पानी बोले तो कम पड़ गया, बोले तो क्यों ढीला पड़ गया, खाली हो गया इस लेक का पानी, है ना। या कम होना भी होता है इसका। लैक्स, भरो टैक्स रहो रिलैक्स, क्योंकि जेब हो गया आपका लैक्स। तो ये भी मैंने आपको बताया था, याद कीजिए आप, राइट और रॉन्ग। तो लता जी के गाने वाला भी मैंने आपको बताया था, राइट ना। खाली के हिसाब से हम इसको इम्पिटी भी कह सकते हैं, इम्पिटी खाली के हिसाब से, राइट ना। कोई दिक्कत? चलिए आगे। अगला बताओ, एम्बेशिल का मतलब क्या होता है? टाइमर स्टार्ट, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा इसका कमेंट करके, एम्बेशिल का मतलब। जल्दी से कोशिश कीजिए। देखिए, वेरी गुड, अच्छी कोशिश है। इमरान भी बहुत सिली बातें करता है, मुझे लगता है बड़ा मूर्ख है, हीन बुद्धि वाला है, हीन बुद्धि वाला है, हीन बुद्धि। इज दैट क्लियर? हीन बुद्धि वाला है। तो ए स्टूपिड पर्सन, तो आप कह सकते हो ए स्टूपिड पर्सन, स्टूपिड। क्या लिख दिया पता नहीं, मूर्ख, ए स्टूपिड पर्सन, ए मूर्ख एंड स्टूपिड पर्सन। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल इमरान भी बहुत सिली बातें करता है, बहुत मतलब इडियट टाइप है। यू नो व्हाट, इडियट आप इसको कह सकते हो, इडियट, इडियोटिक, राइट ना, बड़ा मूर्ख है। अगला ले लेते हैं, एम्ब्रोगेलियो। जल्दी बताइए, टाइमर स्टार्ट, कोशिश कीजिए। बताइए बताइए। इमरान का ब्रदर गलियों में अव्यवस्था फैला रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, घपला कर रहा है। बोले तो गपला करना, गड़बड़ करना, या अव्यवस्था फैलाना, अव्यवस्था या अव्यवस्था फैलाना। इज दैट क्लियर? झमेला, झंझट करना, झंझट करना या अव्यवस्था फैलाना, यानी कि जटिल मतलब उलझन वाली स्थिति मतलब करना, हाँ या ना। तो कहने का मतलब यह है, बोले तो इमरान का ब्रदर गलियों में अव्यवस्था फैला रहा है, ठीक है साहब। कॉम्प्लिकेशन, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कर रहा है, ट्रबल क्रिएट कर रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, राइट ना। क्वेंड्री, मैश कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये सब मैंने इसके बताए थे, राइट ना। और बताइए, इसका बताइए फटाफट, इमरान की मां क्यों लेट हुई थी? इमरान की मां क्यों लेट हुई थी? तो इसका क्या जवाब है? इमरान की मां क्यों लेट हुई थी? जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए फटाफट। तो आप कहेंगे सर इमरान की मां इसलिए लेट हुई थी क्योंकि वो इमरान के लिए शुद्ध घी लेने गई थी, स्वच्छ घी लेने गई थी, निर्मल घी लेने गई थी, इसलिए वो लेट हुई थी, राइट ना। और इसके मैंने सिनोनिम आपको क्या बताए थे, जो मतलब अल्ट्रा क्लीन जो होता है, या तो आपको क्लिक क्लीन जो होता है, या फिर कहो आप अल्ट्रा क्लीन, अल्ट्रा क्लीन भी कह लो,
राइट ना, या स्पॉटलेस कह लो, स्पॉटलेस भी आप कह लो, या प्रिस्टीन जो होता है शुद्ध तांबे का बना होता है, प्रिस्टीन आप कह सकते हो, हाँ या ना। तो ये हो गया आपका इमेंस। और बच रहा है एक दो, इस इन मैन से इमरान बाकी के मैन से क्या है, जल्दी बताइए, इमरान बाकी के मैन से क्या है, इमरान बाकी के मैन से क्या है। तो आप कहोगे इमरान बाकी के मैन से बहुत ही विशाल है, यानी कि बड़ा ही ह्यूज है, राइट ना, बहुत ह्यूज है, राइट ना, या फिर ये कहोगे बहुत ही वास्ट है, राइट ना। इन नॉर्मल लोगों के बजाय यूएसए वाले लोग बहुत ही विशाल होते हैं, है ना। जीजा जी को आंटी बोले तो बहुत विशाल लगती है। कॉलोनी में इस साल प्रोग्राम होगा विशाल, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। और मैंने आपको बताया था टावर जो होते हैं वो बहुत विशाल होते हैं, इसलिए उनको टावरिंग कहते हैं। मैंने देखा एक मैम की मौत हो गई थी और ये कॉलोनी में बहुत विशाल बात थी, है ना, मैम की मौत हो गई। टाइटैनिक जो जहाज मैंने सुना था, टाइटैनिक, वो बहुत विशाल था। इधर से मैम मौत, टाइटैनिक जो था वो बहुत विशाल था, ये भी मैंने आपको बताया था, हाँ या ना। मैम मौत हो गया, टाइटैनिक हो गया, और मैंने एक मॉन्स्टर भी बताया था, मॉन्स्टर भी मैंने आपको बताया था। टावरिंग हो गया, मैम मौत हो गया, है ना। जाइंट हो गया, GIANT, जाइंट हो गया, राइट ना, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ओवरऑल मैंने बहुत सारे इसके आपको बताए थे, है ना। चलिए आगे। ओह वेरी गुड, अब सुकून मिला। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनअकैडमी के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, एंड कंटिन्यू स्टडी विद अनअकैडमी। टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी एंड यूज माय लाइव प्रोमो कोड टू गेट 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस।